हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं हाजिर हूँ 13.2 एक्सरसाइज कक्षा 9 की लेकर। और आपने 13.1 एक्सरसाइज में उससे पहले घन और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना आप सीख चुके हैं। और अब हम इसमें सीखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आप देखिए, कोई भी ऐसा बेलनाकार बेलन, ये बेलन है जो गोल इस तरह से गोल होगा, सिलेंडर है, उसको हम बेलनाकार बोलते हैं। वक्र पृष्ठ क्या है, इसके इन तहों, सिर्फ साइड का, इसकी इस साइड का क्षेत्रफल निकालना, ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और यदि हम इसके ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ दें तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि केवल दीवारों का क्षेत्रफल। अब एक बेलन, अगर हम ऊपर और नीचे को छोड़ दें, केवल वक्र पृष्ठ की बात करें, तो बेलन को अगर सीधा करें तो बेलन इस तरह से एक आयताकार शीट के रूप में आ जाएगा, जिस तरह से आयताकार शीट दिखा रखी है। इस आयताकार शीट का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा h गुना में l, यानी लंबाई गुना में चौड़ाई। और यदि इस शीट को हम ऐसे मोड़ते हैं तो इसका जो ये वृत्ताकार भाग नीचे और ऊपर बनता है वो इस लंबाई के बराबर है, क्योंकि यही लंबाई, देखिए यही लंबाई अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से बेलनाकार ये इस प्रकार से वृत्ताकार बन जाती है। तो ये वृत्त का जो परिधि बनी, ये वृत्त की परिधि इस लंबाई के बराबर है, क्योंकि इसको हम ऐसे गोल करेंगे तो ये जो परिधि बनती है इस वृत्ताकार भाग की, वो इस लंबाई के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब वक्र पृष्ठ h गुना में l, लेकिन वृत्ताकार बनता है तो हमारा वृत्त का जो परिधि है उसका सूत्र, उसका निकालने का सूत्र एक और भी है हमारे पास। और वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास क्या है, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र हमारे पास क्या है, वो है 2πr, जहां पर r जो है क्या, इसका अर्धव्यास यानी त्रिज्या 2πr होती है। अब इस भाग का, इस लंबाई का, यानी ये जो लंबाई ऐसे बनी, ये जो वृत्ताकार भाग ऐसे बना, यानी ये जो वृत्ताकार भाग है, कहने का मतलब इस लंबाई, अगर हम यहां देखें तो इसमें l दे रखा है, और अगर इसको हम वृत्ताकार भाग में लें तो वृत्त माने तो 2πr। तो ये यानी कि ये भुजा तो 2πr के बराबर और ये भुजा ऊंचाई के बराबर, तो इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या बन जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, वृत्ताकार की परिधि तो बन गई हमारी, वृत्ताकार की परिधि तो 2πr है ही, यानी कि ये लंबाई तो 2πr है, यानी कि ये लंबाई 2πr के बराबर हो गई। और ये ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई किसके बराबर है, इस चौड़ाई के बराबर, यानी h। तो इस बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसलिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन इस के बराबर है, इस शीट के बराबर ही है। और शीट का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसकी चौड़ाई तो इसकी ऊंचाई में बदल गई है, और ये जो लंबाई है ये वृत्ताकार के रूप में आ गई है। और ये वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार की लंबाई, परिधि जो है वृत्ताकार में आ गई, तो वृत्ताकार की लंबाई यानी कि परिधि किसके बराबर है, 2πr के। और दूसरी भुजा क्या है, h, यानी कि ऊंचाई। तो इसका मतलब बेलन का क्षेत्रफल क्या बन गया, 2πrh। ये कौन सा क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल है ये, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये बेलन का।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जिसमें ऊपर और नीचे का भाग शामिल नहीं है 2 पाई आर एच के बराबर है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों कि देखिए ये बेलन जो है हमेशा एक आयताकार शीट के मोड़ने से बनता है। जो आयताकार शीट का ये एक भुजा है ये मोड़ने पर वृत्ताकार हो जाती है और दूसरी भुजा ऊंचाई के रूप में रहती है। अब यहां पर देखिए इस वृत्ताकार शीट को हमने मोड़ा तो ऐसे बन गया बेलन। इस वृत्ताकार शीट की लंबाई L है तो ये एक भुजा यानी कि L है और ये भुजा मोड़ने पर यहां वृत्ताकार बन गई। और वृत्ताकार की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और 2 पाई r क्या होती है इसकी त्रिज्या और दूसरी भुजा बन गई इसकी ऊंचाई। अब हमने इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है यानी कि केवल इसकी साइड का क्षेत्रफल निकालना है ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो इसकी यानी ये बेलन अगर आप समझें तो ये किसके बराबर है, इस वृत्ताकार शीट के बराबर है और ये इस आयताकार शीट के बराबर। और इस आयताकार शीट की एक भुजा H है और दूसरी भुजा क्या है L है और ये L जो है ये वृत्ताकार के रूप में आ गई। इसकी क्षेत्रफल अगर आप देखें H गुना में L है, H का तो हमने यूं का तू रख दिया और L की बजाय L मुड़ के क्या बन गई 2 पाई r तो 2 पाई r रख दिया। तो क्षेत्रफल किसके बराबर बना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h। हम इसी को यहां पर ले आए। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ के साथ यानी इस वक्र पृष्ठ के साथ ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल और जुड़ जाता है। और ऊपर और नीचे का भाग कैसा है, वृत्ताकार। और वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है इस वृत्ताकार भाग का। अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पिछले अगले पेज पे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल की बात करें हम तो ये तो हम समझ चुके हैं कि इसका क्षेत्रफल, अगर मैं दोबारा फिर बात कर दूं, इसका क्षेत्रफल तो H गुना में L और ये L जो है इस वृत्ताकार भाग में और L का मतलब वृत्ताकार में 2 पाई r। तो क्षेत्रफल इसका तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या बना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, क्या बना था 2 पाई r h, क्योंकि L जो है 2 पाई r बन गया वृत्ताकार भाग। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर भी वृत्ताकार है और नीचे भी वृत्ताकार है, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस उसके ऊपर का भाग यानी कि दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं क्या, 2 पाई r h। और वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r की 2 यानी पाई r की 2। और कितने हैं, ऊपर और नीचे, नीचे भी पाई r की 2, नीचे वाला भी, तो दोनों को जोड़िए 2 पाई r की 2। तो ये बन गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और यदि हम इसमें से 2 पाई r कॉमन ले लें तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, इसमें h बच गया और इसमें क्या बच गया, r बच गया। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टू पाई आर एच प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हमने वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दिया। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के सवाल की ओर, और एक्सरसाइज का पहला सवाल हम देखते हैं। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कितना है, 88 है, 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे है, इस तरह से एक बेलन है, ये बेलन है, और इस बेलन में इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 88 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ये ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना, यानी आपको ये ज्ञात करना, ये व्यास ज्ञात करना है। और हमें पता है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। पहले तो आप देखिए आपको दिया हुआ क्या है, हमें दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है 88 वर्ग सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला देखने के लिए उससे पहले हम इसका क्या है, माना आधार की त्रिज्या, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या को हम r ले लेते हैं। तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है आपको पता है 2 पाई आर एच होता है। और ये 2 पाई आर एच किसके बराबर है, ये 2 पाई आर एच 88 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, दे रखा है। और इसमें 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है, एच का मान 14 बराबर है 88, 7 दूनी 14। और अब आप इसको उठा के इधर ले जाइए, आर बराबर है क्या आ जाएगा 88, 2 गुना में 22 गुना में 2, यानी ये 2 ये 22 और ये इधर चला जाएगा, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, 2 से 2, आर का मान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए आधार की त्रिज्या हमारी निकली 1 सेंटीमीटर। आधार का व्यास, आधार का व्यास आ गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये हमारा पहला सवाल। और इसके साथ दूसरा सवाल बच्चों, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई। इसके कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी एक क्षेत्रफल निकालना है। और बंद बेलनाकार है तो इसका मतलब नीचे से भी बंद ऊपर से भी बंद, तो इसका मतलब क्या हुआ, बंद बेलनाकार टंकी यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। किस प्रकार की टंकी है, टंकी बेलनाकार है, और बेलन आपको पता है किस प्रकार का होता है,
ऐसी बेलनाकार टंकी है, बंद बेलनाकार है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग मीटर में निकालना है। तो ये चादर की, धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची है, इसका मतलब 1 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, ये 1 मीटर रहेगी ऊंचाई। और व्यास 140 सेंटीमीटर के आधार के व्यास, यानी इस आधार का व्यास जो है 140 सेंटीमीटर है। 140 सेंटीमीटर का मतलब इसको भी मीटर में बदल लो, 1.4 मीटर। तो इसकी जो त्रिज्या बनेगी, त्रिज्या जो होगी वो बनेगी 0.7 मीटर, 1.4 मीटर का आधा। तो अब आप देखिए, चादर की ऊंचाई, चादर की सॉरी टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई 1 मीटर, टंकी के आधार का व्यास, टंकी के आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर, यानी कि 1.4 मीटर। तो टंकी के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर, इसकी आधी हो गई। तो इसका आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि बंद टंकी है, टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और ब्रैकेट में r+h ये होता है। इसमें मान रख दीजिए 2 पाई की जगह 22/7, r 0.7, r फिर 0.7, h 1 मीटर। तो अब आप इसमें देखिए, इसको हटाइए, ये बन गया बटे 10, 7 से 7 तो काट दो। अब इसमें 1.7 आ जाएगा अंदर, तो ये आ जाए 2 गुना में 22 बटे 10 और ये 1.7। अब आप इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करने के लिए आप सीधा सा यूँ भी कर सकते हैं कि 17/10 कर दो, बाद में लगा देंगे हम। और अब ये गुणा कीजिए, 44 गुना में 17 हो जाएगा, 44 गुना में 17/100 और 17 को इससे गुणा कर दो, 17 चौके 68, 6 17 चौके 68 और 6 74/100, यानी कि 7.48 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी 7.48 वर्ग मीटर। ये उत्तर आ गया। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।